everyone, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। उम्मीद करते हैं डियर कि आज के दिन सबका अच्छा ही गया हो एंड अच्छा ही जाएगा। अभी जो भी बचा हुआ है पूरी दिन। तो फिर से आप लोग को मेरे फैमिली मेंबर के हैप्पी न्यू ईयर। जितने भी मेरे चैनल पे ऑडियंस है, मेरे फैमिली मेंबर हैं, सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम देखिएगा डियर, इसमें मॉर्निंग में एक सीरीज आपको मिल चुकी है जिसमें 10 पार्ट थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज जो मैं इसमें क्वेश्चन ली हूँ डियर, 11 पार्ट में जो लिया गया है नर्सिंग एप्टीट्यूड का, इसमें पूरा स्किल बेस यानी कि छिपा हुआ क्वेश्चन सारे लिया गया है कि नर्स के द्वारा क्या किया जाएगा या फिर फैमिली मेंबर्स के साइड से क्या बताया जाएगा पेशेंट्स को या क्या करनी चाहिए, ऐसे करके क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन लिया गया है डियर। क्या तो आज बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है डियर। बहुत बहुत कम क्वेश्चंस हैं बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डियर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा डियर, जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया, शानदार क्वेश्चन पूछा डियर, जो आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें ये क्वेश्चन मार्क छुपा हुआ रहता है, क्वेश्चन मार्क ऑलवेज। While collecting history from a client admitted in the emergency department, which among the following reported by the client is considered as subjective data? ओके, यानी कि आपातकालीन विभाग में भर्ती क्लाइंट से इतिहास एकत्र करते समय जब आप पेशेंट का क्या ले रहे हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं, जब पेशेंट से पूछ रहे हैं, तो क्लाइंट द्वारा रिपोर्ट की गई निम्नलिखित में से किसे सब्जेक्टिव डाटा माना जाएगा। दो तरह की डाटा होते हैं डियर, ऑब्जेक्टिव डाटा और सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब होता है डियर, जो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे। यदि आप डॉक्टर हैं, आप जो सपना अपना साकार करने वाले हैं, जो आप बनने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर, उसमें आप क्या कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा पेशेंट को। सामने जब आएगा आपके पास, आप खुद उसका निरीक्षण कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव डाटा जो खुद आप कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव में जाएगा। सब्जेक्टिव में जाएगा डियर, जो पेशेंट्स अपने साइड से बता रहा है कि मुझे माथा में दर्द हो रहा है, कमजोरी लग रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो ये सारी चीजें सब्जेक्टिव डाटा के अंदर में जाएगा। तो क्वेश्चन वही पूछा है डियर कि कौन सा होगा। तो इसमें वीकनेस है, बी में आपका एक्टेरस है, सी में हीमोप्टाइसिस है, डी में मेलेना है। तो राइट आंसर इसमें जो होगा डियर ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि पेशेंट्स क्या बताएगा आपको, वीकनेस, यानी कि उसको क्या हो रहा है, कमजोरी जैसा लग रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, अस्थमेटिक पेशेंट जो है, अस्थमा वाले पेशेंट जिसको खांसी हो रहा है लगातार, गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द रेस्पिरेटरी यूनिट से, क्योंकि वो एडमिट था हॉस्पिटल में, उसको डिस्चार्ज किया गया। नर्स हैज गिवन हेल्थ एजुकेशन टू द क्लाइंट रिगार्डिंग अस्थमा। नर्स क्या कर रही, हैज गिवन हेल्थ एजुकेशन टू द क्लाइंट रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग में बताएंगी, अस्थमा, उसको कैसे मैनेज करना डियर। आफ्टर टीचिंग द क्लाइंट, नर्स आस्क द क्लाइंट टू रिपीट द इंस्ट्रक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल रोल इज परफॉर्म बाय द नर्स। देखिएगा डियर, यहाँ पे पूछा गया है कि दमा के मरीज को रेस्पिरेटरी यूनिट से छुट्टी मिल रही है, क्या हो रही है, छुट्टी मिल रही है रेस्पिरेटरी यूनिट से, हॉस्पिटल में एडमिट था तो। और इसमें नर्स ने क्लाइंट को अस्थमा और उसके प्रबंधन के बारे में क्या कर रही, स्वास्थ्य शिक्षा दे रही। ठीक है, क्लाइंट को पढ़ाने के बाद नर्स क्लाइंट को निर्देश दोहराने के लिए कहती है कि आप फिर से उसको रिपीट कीजिए, मैंने आपको क्या कहा। निम्नलिखित में से कौन सी पेशेवर भूमिका नर्स द्वारा निभाई जाती है, क्या निभाएगी डियर, एडवोकेट का काम कर रही है, या एजुकेटर का काम कर रही है, या एडवाइजर का काम कर रही है, या फिर मैनेजर का काम कर रही है। चारों में लगेगा डियर कि हाँ ये तो एडवोकेट वकालत कर रही है ना, एजुकेटेड यानी कि शिक्षा दे। यदि आप ट्रिक मारिएगा, तुक्का मारिएगा, तो यही लगेगा ना। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन बी आएगा, यानी कि एजुकेट कर रही है, शिक्षा दे रही है। हम लोग जो हेल्थ डिपार्टमेंट में होते हैं ना, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, हेल्थ शिक्षा देते हैं, स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा देते हैं, जागरूक करते हैं लोगों को। ठीक है ना, इसमें हम क्या करेंगे, एजुकेट कर, एजुकेटर है। ठीक है ना डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, यहाँ पे देखिएगा दिया गया है कि नर्स इज प्रिपेयरिंग इंजेक्शन इंसुलिन फॉर हर क्लाइंट। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नर्स क्या कर रही है, इंजेक्शन तैयार कर रही थी, किसके लिए, क्लाइंट के लिए, इंसुलिन इंजेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा।
इंसुलिन इंजेक्शन देना है डियर, जो कि आपका डायबिटीज यानी शुगर वाले पेशेंट्स में दिया जाता है। 2 टाइप्स ऑफ इंसुलिन शुड नॉट बी मिक्स नहीं कर सकते 2 तरह के इंसुलिन को। ड्रॉ ऑफ रेगुलर इंसुलिन जो होगा, देन एनपीएच इंसुलिन होता है। एनपीएच का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो नीचे दिया हुआ है, न्यूट्रल देखिएगा प्रोटामाइन हैगाड्रोन, हैग्ड्रोन, ठीक है। यूपी में देखिए डियर आप लोग क्या कर रहे हैं ना, बहुत कंफ्यूजन में अभी भी, क्योंकि कमेंट बहुत सारे कमेंट में पढ़ रही होती हूँ, रीड करती हूँ। दूसरे चैनल में भी मैं देखती हूँ डियर कि आप क्या करते रहते हैं, हिंदी में होगा इंग्लिश में होगा, सर प्लीज रिप्लाई कीजिए, कुछ कीजिए। तो देखिए डियर वो आपके हाथ में, किसी के हाथ में नहीं। कोशिश किया जा सकता है कि बोथ लैंग्वेज में एग्जाम ली जाए, बट डियर जो इंग्लिश में आज तक लिया गया है तो आपको इंग्लिश में ही ज्यादातर फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से डियर। तो आप इंग्लिश से ही पढ़े, इंग्लिश से ही समझे, वो ज्यादा बेहतर है डियर, क्योंकि लास्ट में ऐसा ना हो कि आपको पेन हो, आपको दर्द हो, अपने आप से महसूस हो कि मैंने इंग्लिश का तैयारी किया और हिंदी का तैयारी किया और इंग्लिश में सारे क्वेश्चन आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए डियर। देखिए हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नया साल आ गया आपके लिए, नई साल न्यू ईयर आपके लिए किस्मत साथ देता है तो बहुत अच्छी बात है ना। यहाँ पे देखिएगा बीसी ऑप्शंस में ड्रॉ ऑफ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, डी मेडिएट टू यूज टू सेपरेट सिरिंज टू एडमिनिस्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन। तो राइट आंसर डियर इसमें बी आएगा, यानी कि ड्रॉ आप रेगुलर इंसुलिन करना होगा, देन एनपीएच इंसुलिन यानी कि न्यूट्रल प्रोटामाइन आपका हेक्ड्रॉन। नेक्स्ट है कि नर्स शालिनी, यहाँ पे क्या है कि नर्स शालिनी इज एजुकेटिंग हर क्लाइंट रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ स्पुटम, ठीक है। स्पुटम को क्या करना, कलेक्ट करना है फॉर कल्चर के लिए, सेंसिटिविटी कल्चर टेस्ट के लिए, ठीक है ना डियर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट दैट टीचिंग वाज इफेक्टिव, यानी कि निम्नलिखित में से क्या स्टेटमेंट क्लाइंट का इंडिकेट किया जाएगा, जो हमारा जो टीचिंग दिया जा रहा है, जो एजुकेट कर रही है नर्स के द्वारा, क्या इफेक्ट पड़ेगा क्लाइंट के ऊपर, है ना। तो कलेक्ट स्पुटम इन वाइड ओपन माउथ स्ट्राइल कंटेनर में लेगा, या फिर बी ऑप्शंस में कलेक्ट स्पुटम इन द मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग विथ माउथ वॉश में, या कलेक्ट स्पुटम इन ए प्लास्टिक कंटेनर एंड कवर इट विथ प्लास्टिक रैप टू प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन, या फिर कलेक्ट स्पुटम एट बेड टाइम आफ्टर टेकिंग प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस। 4 ऑप्शन दिए, क्योंकि क्वेश्चंस में पूछा था कि नर्स शालिनी अपने मुकील को संस्कृति और संवेदनशीलता के लिए थूक के संग्रह के बारे में शिक्षित कर रही हैं। सो आपका जो शरणार्थी का निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंगित करता है कि शिक्षण प्रभावी था, ठीक है। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन ए आएगा, यानी कि कलेक्ट स्पुटम इन या वाइड ओपन माउथ स्टराइल कंटेनर। स्टराइल कंटेनर में क्या करना, स्पुटम को कलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, क्लाइंट विद आईवी लाइन इन सिचुएशन फॉर द लास्ट 72 आवर्स कंप्लेनिंग ऑफ स्वेलिंग एंड पैलर एट द साइट, दीज साइन इंडिकेट, यानी कि आईवी लाइन वाले ग्राहक पिछले 72 घंटों से साइट पर सूजन और पीलापन की शिकायत कर रहे हैं, ये संकेत क्या करता है डियर, फ्लेबाइटिस का करता है, इन्फेक्शंस का करता है, इन्फिल्ट्रेशंस का करता है, या डिसलॉगमेंट का करता है, ठीक है। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, इन्फिल्ट्रेशंस का काम करता है। क्या करता है डियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डियर देखिएगा, नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विथ या कम्युनिकेबल डिजीज while providing isolation to the client, which among the following characteristics is most important for the nurse to know। नर्स एक संचारी रोग वाले ग्राहक की देखभाल कर रही हैं। क्लाइंट को आइसोलेशन प्रदान करते समय नर्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जानना सबसे महत्वपूर्ण होगी डियर, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होगा डियर। ऑप्शन सी में है कॉजेटिव एजेंट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बी में है कॉजेटिव एजेंट एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस, सी में इम्यून पावर ऑफ द होस्ट एंड डी में डायग्नोस्टिक मेथड्स अवेलेबल। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा, कॉजेटिव एजेंट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, नर्स शीला इज केयरिंग ए पेशेंट हु हैज डिफिकल्टी इन फॉलिंग asleep, she is aware that the आपका following intervention help the patient to fall asleep, accept। देखिएगा डियर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होता है, देन आंसर करना होता है डियर, कि नर्स शीला एक ऐसे मरीज की देखभाल कर रही हैं जिसे सोने में कठिनाई होती है, डिफिकल्टी इन फॉलिंग asleep। वह जानती हैं कि निम्नलिखित हस्तक्षेप रोगी को सो जाने में मदद करता है, किसके अलावे। तो देखिएगा डियर एक को छोड़कर होगा,
प्रोवाइड ए वार्म ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर द बेड टाइम, या टर्न ऑन क्वाइट म्यूजिक एंड पेशेंस रूम में होना चाहिए, या प्रोवाइड बैक मसाज टू द क्लाइंट, या फिर इंकरेज शॉर्ट नैप आफ्टर लंच। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन डी होगा, यानी कि प्रोत्साहित करना चाहिए आपको शॉर्ट नैप कब, आफ्टर लंच के बाद। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, थोड़ा सा झपकी मार लेना चाहिए लंच के बाद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ a scrub nurse in the operation theater? निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेशन थिएटर में एक स्क्रब नर्स की जिम्मेदारी होती है? वेरीफाई द इन्फॉर्म कंसेंट, ये असिस्ट द सर्जन इन ग्रोइंग एंड ग्लोविंग, ग्रोइंग एंड ग्लोविंग को असिस्ट करेगा सर्जन को, जब ओटी कर रहे होंगे, ओटी में रहेंगे सर्जन डॉक्टर, तो उस समय क्या गॉन पहनाना होगा, ग्लव्स वगैरह। रिसीविंग द पेशेंट्स, या फिर मेंटेन द काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज। तो इसमें राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि हमारा स्क्रब नर्स क्या करती हैं, ये सभी को मेंटेन करती है इंस्ट्रूमेंट्स को, और यूज किया जाता है। लेकिन सर्कुलेटरी नर्स होता है, सर्कुलेशन नर्स, सर्कुलेशन का मतलब ही समझ में आ रहा है डियर की बाहर जाना, कभी अंदर पेशेंट को देखना, कभी कंसेंट फॉर्म भरना, कभी पेशेंट को रिसीव करना, सर्जन डॉक्टर को ग्लव्स देना, ठीक है, ये सब चीजें हमारा सर्कुलेटरी नर्स में जाएगा। जो तीनों ऑप्शन होगा, और एक आपका लास्ट ऑप्शन जो है कि आपका स्क्रब नर्स में गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, नर्स जॉन इज रिव्यूइंग हिज नर्सिंग केयर प्लान। रिव्यू क्या कर रही थी, नर्सिंग केयर प्लान को, फॉर द असाइंड क्लाइंट, एंड डिसाइडेड टू रिवाइज द नर्सिंग केयर प्लान फॉर हिज क्लाइंट, इन विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस रिवीजन टेक्स प्लेस। नर्स जॉन आइसिन देखिएगा किए गए ग्राहक के लिए अपनी नर्सिंग देखभाल योजना की समीक्षा कर रही हैं, और अपने ग्राहक के लिए नर्सिंग देखभाल योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया है। तो नर्सिंग प्रक्रिया के किस चरण में संशोधन होता है? तो असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, या इवैल्यूएशन। प्रोसेस ऑफ नर्सिंग है ना डियर, नर्सिंग प्रोसेस है ना 5। तो इसमें राइट आंसर आपको क्या होगा डियर, इसमें डायग्नोसिस छूटा हुआ है 5 में, तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इवैल्यूएशन का काम किया जा रहा है, देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट डियर, नर्स देखिएगा एलाइज वर्किंग जो है इन रिकवरी रूम, रिसीव क्लाइंट फॉलोइंग कॉलीसिस्टेक्टोमी सर्जरी हो रहा है, कॉलीसिस्टेक्टोमी सर्जरी की जा रही है, उसको क्या करना है, रिकवरी रूम में रिसीव किया गया है। विच अमंग द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस टेक्स हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। रिकवरी रूम में काम करने वाली नर्स एलिस को कॉलेसिस्टोमी सर्जरी के बाद एक क्लाइंट मिला, ठीक है डियर। निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग निदान तत्काल पोस्ट ऑपरेटिव अवधि में सर्वोच्च प्राथमिकता लेता है? इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, आप लोग भी इसमें देख सकते हैं राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिएगा ऑप्शन सी में है डियर हमारे पास, जो आपका ये जो पॉलीसिस्टेक्टोमी है ना डियर, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है आपको, ये वाला भी एक वीडियो में अपलोड कर दूंगी पूरा एक ही में, कि सभी टोमी 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 जो आएगा किसका सर्जरी होता है। तो इसमें पॉलीसिस्टेक्टोमी में डियर हमारा सर्जिकल रिमूवल होता है हमारे गॉल ब्लैडर का, गॉल ब्लैडर में क्या रिमूव कर दिया जाता है, दैट इज पॉलीसिस्टेक्टोमी, गॉल ब्लैडर रिमूव। यहाँ पे देखिएगा इम्प्योर स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन, बी में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी, सी में रिस्क फॉर एस्पायरेशन रिलेटेड टू जनरल एनेस्थेसिया, डी में एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी। राइट आंसर ये ऑप्शन सी आएगा, रिस्क फॉर एस्पायरेशन रिलेटेड टू जनरल एनेस्थेसिया। ये थे हमारे क्वेश्चंस डियर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आए हो डियर। कमेंट तो प्यारा सा कमेंट करें डियर कि आपको मेरे चैनल पे या फिर जो भी मेरे वीडियो है जो कंटेंट है उससे आपको कितनी हेल्प मिल रही है, हो रही है आपको हेल्प, ये सब करनी चाहिए डियर एक बार, ताकि या किसी तरह की क्वेरी हो, कंफ्यूजन हो, तब प्लीज कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट कमेंट करें, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं डियर। कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है आप लोग के लिए, मैं देखिए पूरा जी जहान लगा दूंगी डियर, जैसे ही आपको किसी भी तरह से आपको 2024 में क्रैक करना है, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पैरामेडिकल के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, आपको क्रैक करना डियर। जो भी मेरे चैनल पे अभी सब्सक्राइब किए हैं चैनल को, जो मेरे फैमिली मेंबर है, जो मेरे ऑडियंस है, उनके लिए तो मैं बहुत ही अच्छी सोच रही हूँ डियर, ताकि मैं इतने सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करा दी हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, सारे क्वेश्चन एग्जाम में लगभग लगभग क्वेश्चन आ जाए डियर।
जैसे मैंने लास्ट टाइम मैंने किया था डियर KGMU ABBMU के लिए, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ गए थे डियर, और सभी बच्चे की गवर्नमेंट सिलेक्शंस भी हो गई। तो मैं फिर से 2024 में गॉड से प्रे करूंगी आप लोग के लिए जो भी मेरे चैनल में है, ताकि आप लोग की अच्छी